हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं जो आपके ऑफलाइन पेपर में आने के। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन लिए इसमें देखिए, आपका जो हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास का परिचय दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी को पता चल गया और ये पेपर में आपके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो आपको पता है जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपकी बुक का नाम है इस हिंदी सिनेमा का ऊपर ही आपकी पूरी स्टडी मटेरियल है, तो ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आपको ये क्लासेस फर्स्ट है, इसके बाकी की भी क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी काफ़ी जल्दी। अगर आपको बाकी की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कराते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1914 में लंदन में प्रदर्शित किया गया था। तो आपको एक चीज़ पता चली, जो भारतीय फिल्म होती है, सिनेमा होती है, उसकी सबसे पहली फिल्म का नाम क्या था? तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, और उसे 1914 में ना कहाँ पर, लंदन में प्रदर्शित किया गया था, वहाँ पर उसको दिखाया गया था। हालांकि भारतीय सिनेमा के सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्ति दादा साहेब फाल्के ने 1913 से 18 तक 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया। तो जो एक दादा साहेब फाल्के जो भारतीय फिल्म होती है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग करते थे, उन्होंने बनाते थे। और उन्होंने 1913 से लेकर 18 के बीच में ना उन्होंने 23 फिल्मों का निर्माण किया, 23 फिल्म लॉन्च किए। ठीक है, और भारतीय फिल्म उद्योग की प्रारंभिक वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में तेज नहीं थी। तो पहले जो प्रारंभिक वृद्धि होती है, जो हॉलीवुड पिक्चर बनाई जाती है, उसकी तुलना में जो भारतीय फिल्म होती है ना, वो तेज नहीं थी, वो कम थी उद्योग। ठीक है, सृजन और अभिव्यक्ति के माध्यम से सिनेमा को सही मायनों में 20वीं सदी का माध्यम कहा जा सकता है। आरंभ से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण ये बड़ी तेजी से सारी दुनिया में जनसंचार और मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया। सिनेमा भी 19वीं सदी के अंतिम दशक में इंसान के हाथों में एक खिलौने के रूप में आया था। तो आपको जो पता चला कि जो सिनेमा क्या, जो 20वीं सदी के जो माध्यम आता है ना, उसके बाद से वो सिनेमा का रूप ना पूरी दुनिया में फैल गया, उसी के बारे में जब से पता चला। और जो विज्ञान होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से ना जो सिनेमा पूरी दुनिया में फैल चुका है जनसंचार माध्यम से। और ये एक तरह से ना मनोरंजन, जो एंटरटेनमेंट होता है ना, उसका सशक्त माध्यम बन चुका है। और 19वीं सदी के अंतिम दशक में ना इंसानों के लिए ना सिनेमा एक खिलौने के रूप में देखा जाता है। उसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं? आप मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, ये सभी देखते हैं किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए अपने देखते हैं ना। तो खिलौने समान हो गया कि आपको उसमें देख के खुशी मिलती है। तो इस टाइप से सिनेमा का जो 19वीं सदी के अंतिम दशक में इसके जो प्रयोग करने लगे, लोगों के पूरे शहर में फैल चुका था। 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं प्रदर्शनकारी कलाकार, तमाशागारों, समाज सुधारक और प्रचलन को भी ये आकर्षित करने लगा। और जो 20वीं सदी में सिनेमा ने प्रवेश किया ना, इससे ये हुआ कि जो समाज में जितने भी लोग होते हैं, जैसे कोई कुछ भी कलाकार दिखाए, कुछ भी प्रचार करे, समाज सुधारक, सबको ना वो अपनी तरफ आकर्षित किया, प्रभावित किया। लेकिन सिनेमा में इन सभी तत्वों की मौजूदगी के बावजूद पहले भी और आज भी मनोरंजन का ही सबसे प्रमुख उद्देश्य है। जो सिनेमा है, समाज के बारे में, सुधारक के बारे में, तमाशा कलाकारों के बारे में तो है ही, लेकिन सबसे जो इसका माध्यम एक है ना, जो इंटरटेनमेंट का जो माध्यम है, इसका सशक्त माध्यम बताया जाता। ठीक है, हाथ से चलाए जाने वाले कैमरे, पुते हुए पर्दों के सेट आदि उपकरणों में शुरू होकर सिनेमा का यह सफर दुनिया के किन किन मुकामों से गुजरा, उसका वितरण निश्चित ही रोमांचकारी अनुभव होगा। तो जो सिनेमा है, आपको कैमरे की भूमिका पता है कि कैमरे के माध्यम से ना जो ये पूरे संसार में फैल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ शूटिंग होती है, तो इसको शूटिंग करने के बाद जो ये फिल्म को टीवी पर दिखाया जाता है, इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर दिखाया जाता है, तो जो पूरे समाज में अलग अलग तरीके से फैल जाता है और रोचक कार्य होता है, सभी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इससे पहले आपने ऊपर देखा कि जो सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ, अब सिनेमा का जो विकास कैसे हुआ, तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, तो यहाँ लिखे हैं। तो देखिए, भारतीय परिदृश्य में सिनेमा का विकास तकनीकी विकास के माध्यम से संभव हुआ था। तो जो भारतीय जो परिदृश्य होते हैं, उसमें जो सिनेमा का विकास कैसे संभव हुआ, जो तकनीकी माध्यम होते हैं ना, उसके द्वारा ही संभव हुआ। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सिनेमा के विकास में तकनीकी माध्यम का वर्णन कीजिए, तो समझ जाइएगा, यही पॉइंट लिखने हैं।
भारत में स्वयं प्रथम जो चलचित्र सिनेमा विकास के रूप में दिखाई गई वह 7 जुलाई 1886 को शाम 6 बजे मुंबई के बटसन होटल में दिखाई गई थी। तो जो भारत में एक फिल्म का निर्माण हुआ था, जो चलचित्र मतलब कि उस फिल्म में चले जा रहे थे, तो जैसे ही चलता हुआ चीजें दिखाई जा रही थी, ठीक है। तो वो कब दिखाई गई थी? 7 जुलाई को 1886 को शाम 6 बजे मुंबई के एक होटल में। और इसमें पता है, इसमें चलती हुई रेलगाड़ी, दीवार को गिराना, एक बच्चे द्वारा नाश्ता करना आदि के चलचित्र दिखाए गए थे। तो मतलब जो चलती हुई रेलगाड़ी जिसे ट्रेन कहते हैं वो चल रही थी और दीवारों को गिरा दिया जाता, तो बच्चा एक नाश्ता कर रहा था, तो ये सब चल रहे थे चीजें, चलचित्र कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है तो ये देख सकते हैं। भारत में सिनेमा का विकास विश्व सिनेमा के लगभग समांतर हुआ। बंधुओं ने भारत में अपनी फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1996 की शाम 6 बजे मुंबई के बटसन होटल में किया। इन प्रदर्शनों ने भारतीयों में भी सिनेमा के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। 19वीं सदी के समाप्त होते होते सिनेमा के निर्माण की तरफ भारत में भी अपने कदम बढ़ा दिया था। तो जो सबसे पहले आपको पता चला, जो मुंबई में एक फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसे एक होटल में किया गया था, ये 7 जुलाई को हुआ था। इसके बाद ये हुआ कि ना, कि जो भारत देश है ना अपना, उसने भी सिनेमा का आयोजन करना शुरू कर दिया और अपने जो कदम होते हैं ना सिनेमा की ओर आकर्षित हुए और वो उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने भी सिनेमा के जो प्रयोग के बारे में समझा और सिनेमा के निर्माण की प्रक्रिया को जानने की कोशिश की। इसका सेकंड पॉइंट देखते क्या है। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है, देखिए, भारतीय सिनेमा में पितामह समझे जाने वाले फिल्मकार थे इंद्रराज गोविंद फलके, जिन्हें लोग दादा साहब फलके के नाम से भी जानते हैं। तो जो भारतीय सिनेमा है उसकी जो पितामह मतलब जो पिता समान समझे जाते हैं, जो फिल्मकार के नाम, उनका नाम पहले था इंद्रराज गोविंद फलके और उन्हें बाद में ना लोग दादा साहब फलके के नाम से जानते थे। फलके ने 1913 में भारत की पहली पिक्चर फिल्म का निर्माण किया और जो दादा साहब फलके थे उन्होंने 1319 में जो भारत की जो पहली फिल्म होती है ना, पिक्चर होती है, उसका निर्माण किया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म भारत को प्रामाणिक कथाओं पर आधारित थी। तो वो फिल्म का क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। और इसमें ना जो कथाओं के ऊपर की गई थी। फिल्म आवाज रहित थी, इसे अपार लोकप्रियता मिली और इसके बाद भारत में फिल्म निर्माण का सिलसिला चल रहा है। लगभग 2 दशकों तक भारत में मूक फिल्में बनती रही और पूरे भारत में दिखाई जाती थी। तो जो ये फिल्म थी ना आवाज रहित, मतलब इसमें बिना आवाज की फिल्म बनाई गई थी, जिसे मूक फिल्म कहते हैं। जो गूंगा फिल्म होता है, बिना वॉइस वाली फिल्म बनाई गई थी और ये 2 दशक तक ना यही बिना आवाज की फिल्में बनाई जाती थी पुराने जमाने में, ठीक है। जो आपका थर्ड पॉइंट है उसे देखते हैं। भारत में फिल्मों के निर्माण से पहले तक फारसी थिएटर के नाटक काफी लोकप्रिय थे। तो जब भारत में जो फिल्मों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले कौन से जो फारसी नाटक होते हैं ना, थिएटर में दिखाया जाता है, उसे काफी ज्यादा लोग लोकप्रिय मानते थे। इन नाटकों की शैली में मोड ड्रामा की थी। भारतीय सिनेमा ने भी इस शैली को अपनाया और जब भारतीय सिनेमा भी इस शैली को अपनाने लगी, ड्रामा को करने लगी। आरंभ में फारसी थिएटर की तरह फिल्म भी धार्मिक और रहस्य रोचक के परिपूर्ण कथाओं पर आधारित होती थी, लेकिन बाद में सामाजिक यथार्थ को भी अभिव्यक्त मिलने लगी थी। तो पहले के जमाने में जो फिल्में होती थी ना, जो धार्मिक विश्वास होते, कथा रहस्य होते, उन सभी पर अकॉर्डिंग बनाई जाती थी, लेकिन बाद में ना जो सामाजिक होती है, आर्थिक होती है, अभिव्यक्ति मिलने लगी ना, तो इन सब के ऊपर फिल्म बनाने लगे। इस तरह की फिल्म जो 1925 में बनी थी वह स्वीकारी फास। इसके निर्देशक बाबू राव पेंटर और इसके नायक थे वी सत्ताराम, जो बाद में हिंदी और मराठी फिल्मों के बड़े अभिनेता और भी निर्माता निर्देशक बने। भारत में 1300 से अधिक मूक फिल्में बनी थी। तो जो आपको पता है कि जो 1925 में फिल्म बनाई गई थी, तो उसके जो राइटर थे, उनके जो निर्देशक थे ये थे और इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने फिल्में, मराठी जो फिल्म होती है, उनके जो अभिनेता उनके रूप में, निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी योग्यता प्राप्त हुई और उन्होंने फिल्म बनाया। जो भारत में 1300 जो फिल्म मूक बनी थी, मतलब गूंगी फिल्म बनी थी, बिना आवाज वाली 1300 फिल्में बन चुकी है और उस जमाने में लोग उसे देखना पसंद भी करते थे। आज के जमाने में कोई ये फिल्म देखना पसंद नहीं करेगा बिना आवाज वाली। जब तक वॉइस नहीं सुनेंगे, जब तक कोई भी फिल्म के आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इसके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? तो देखिए, हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी सिनेमा में फिल्म बनाने का उद्योग है। बॉलीवुड नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के
ताज पर रखा गया। हिंदी सिनेमा उद्योग मुख्य मुंबई शहर में बसा है। ये फिल्म हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों के लोगों में दिलों की धड़कन है। तो आपको पता है जो बॉलीवुड फिल्म होती है कहाँ पर बनते हैं, मुंबई शहर में बनते हैं, और वहाँ से जो आपको देखते हैं कि जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, विश्व के जो सभी देश होते हैं ना, सभी देश के जो फिल्में देखे जाते हैं वहाँ पर, और ये लोगों के जो दिल की धड़कन की समान फिल्में आज की डेट में बन चुकी है। बिना लोगों को फिल्म देखे कुछ भी राहत नहीं आता, तो सभी अपने फिल्म देखते ही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। इसमें आपको यही लिखना है कि जो पुराने टाइम में जो सिनेमा का विकास कैसे हुआ था, क्या हुई थी, सबसे पहली फिल्म कौन सी, तो जो राजा हरिश्चंद्र थी, ये फिल्म कब बनी थी, क्या दिखाई थी, और इसमें आपको ये भी पॉइंट लिखना है कि जो 1300 फिल्में बनी थी बिना आवाज वाली बनी थी, जिसे मूक फिल्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।